सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहु कुटन्ना। जो हनुमान जी की शरण में आ जाता है, जो हनुमान जी की शरण लेता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का डर है वह सत संकट, क्योंकि संकट मोचन तो हनुमान जी खुद स्वयं हैं, किसी प्रकार का डर नहीं रहता उस मनुष्य के जीवन में जो हनुमान जी के शरण में आ जाता है। डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कभी उसके जीवन में घबराहट नहीं हो सकती कभी भी। तो मैं एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई लेकर के आया हूँ। जो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा उन्हें संकट परेशान कर रहा है, भूत प्रेत बाधा बहुत ज़्यादा तंग करती है और उसके पास समय नहीं है। सिर्फ ये एक छोटा सा उपाय, क्योंकि आजकल के जीवन में हर कोई चाहता है कि मुझे छोटा सा छोटा उपाय मिल जाए, क्योंकि जो मनुष्य को जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय करे, क्योंकि निश्चय ही ये उपाय ये करने से आपके संकट दूर होते हैं। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख होते हैं। दुख आएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो सुख जाएगा, दुख आएगा तो दुख आ जाएगा, क्योंकि दुख और सुख ये चीज चलती रहती है। क्योंकि सदा दिन जैसे दिन एक जैसे दिन सदा नहीं रहते हैं, उतरते चढ़ते दिन रहते हैं। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका 108 बार सुबह, 108 बार दोपहर के टाइम और 108 बार शाम के टाइम जब सोते समय, बस दिन में 3 बार करना है इसका प्रयोग। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आइए दोस्तों, तो नई वीडियो के साथ में मैं फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और कि मैं आज की वीडियो में कुछ खास बातचीत के साथ में आ चुका हूँ। क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, उनके जीवन में कुछ जो उल्ट फेर चल रहा है और शायद सही हो जाए। तो आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें। मैं अपने इष्ट हनुमान जी से यही आग्रह, यही विनती बारंबार करता हूँ। और कि जो हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिस व्यक्ति के ऊपर भूत की परेशानी, वो रात में सोता है, डराता है, दबाता है, गंदे गंदे सपने दिखाता है, तो वो इसका प्रयोग करके देखें तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा और जरूर मिलेगा। जो आपके शरीर को दबाता है, आपको डराता है, उससे भय कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि आपके पास माला है तो ठीक है, नहीं माला नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप अपनी उंगलियों पर भी गिन करके कर सकते हैं, या किसी अन्य तरीके से भी आप 108 बार सुबह 108 बार सुबह आप कर सकते हैं। सोने के बाद में उठ करके सुबह 108 बार करें। और जब 108 बार करें आप, तो आपको एक चीज और लेनी है साथ में। क्या? कपूर। एक कपूर की टिक्की ले लें, एक हाथ में एक कपूर की टिक्की ले लें, उससे अपने सर से 7 बार उसे बारें उतारें, 7 बार घुमाएं अपने सर पर। 7 बार घुमा करके आपको उस कपूर के टिक को अपने हाथ में लेना है और फिर 108 बार भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुनावे। 108 होने के बाद में, 108 बार इसका जाप होने के बाद में, इस चौपाई का फिर जो कपूर है, उस कपूर की टिक्की को आपको माचिस से जला देनी है सुबह के टाइम, और दोपहर के टाइम भी इसी तरीके से आप करें। अगर अपनी दुकान पर हैं या कहीं अन्य जगह पर हैं, उस समय भी आप करें इसी तरीके से। अगर दोपहर के टाइम में आप
कहीं ऑफिस हैं, कहीं कंपनी है, वहाँ पर मैं करूँगा, ये कपूर को अपने सर पर उतारूंगा तो कोई कहेगा टोटका कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप दोपहर के टाइम में कपूर की ये विधि ना करें। अगर घर पर हैं तो आप कपूर की विधि दोपहर के टाइम में कर सकते हैं। अगर कंपनी में हैं या कहीं कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप ये ना करें। सिर्फ अपने मन में 1 से 8 बार इस चौपाई का जाप कर लें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। काम करते करते समय इसका जाप कर लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में इसका जाप 1 से 8 बार हो जाएगा। फिर आप जब सोने से पहले आप सोने से पहले आप फिर 1 से 8 बार जाप करना है, और इसी तरीके से कपूर को अपने हाथ में लेना है, सर से उतारना है और फिर उस कपूर को जलाना है, और फिर हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनती करनी है। आप पूजा वाले जहाँ पर आपकी पूजा होती है वहाँ पर करना चाहें वहाँ पर, नहीं तो अपने वस्त्र पर कहीं पर भी बैठ कर, किसी भी स्थान पर बैठ करके इसका जाप कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी से विनती करके कहनी है कि मेरा नाम ये है, मेरा ये है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जो संकट है उसका निवारण करें। मुझे डर लगता है, मेरे पीछे संकट पड़ा हुआ है, मुझे बहुत परेशान करता है। हे प्रभु, कौवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप प्रभु नहीं कर सकते, इसका निवारण कीजिए और मुझे इन पीड़ाओं से मुक्त कीजिए, और फिर आप सो जाइए। तो आपको निश्चय ही धीरे धीरे संकट हैं जो आपके भूत प्रेत हैं वो डराते हैं, वो उनका तेज कम हो जाएगा। वो आपके ऊपर प्रहार करते हैं, वो करना कम कर देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनके अंश धीरे धीरे मरते हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में शुरू होता है, नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई का 3 बार आप कंटिन्यू जाप करते रहें तो आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर जब आप ये करेंगे, ये हनुमान जी के शरण में जाएंगे, तो और भी आपको हनुमान जी भक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं तो वो भक्ति प्रदान करते हैं अपने भक्तों के लिए, उन्हें भक्ति देते हैं। फिर और भी ज़्यादा आपका प्रभु हनुमान जी में श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ेगी, और भाव बढ़ेगा, और ज़्यादा पूजा पाठ करने का आपका मन करेगा, और ज़्यादा पूजा पाठ में आपकी रुचि लगेगी हनुमान जी की पूजा पाठ करने में। मैं यही विनती करता हूँ हनुमान जी से, जो आपके जीवन में संकट है उनका निवारण करें हनुमान जी। हनुमान जी आपके संकटों को काटें, और सदा आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। और आज की वीडियो में यही। जय श्री राम।